और जो शीला दीक्षित के खिलाफ इन्होंने बड़े बड़े पर्चे लहराए थे, हर चौक पर जाकर इन्होंने कहा था कि मैं ये सज़ा कराऊंगा, ये कराऊंगा। 8-8 लाख का जो पर्दा है उसके दर्शन करने के हम बहुत लालायित हैं कि किस प्रकार का पर्दा है कि वो कम से कम देख तो लें। दर्शन करना चाहेंगे 8 लाख के पर्दे का सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, जाना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि भाई 8 लाख का पर्दा है। पूरी जनता इससे परेशान है, पूरी जनता परेशान है। कोविड में अगर जो केंद्र सरकार सहयोग नहीं करती था इससे भी बुरा हाल होता, इससे भी बुरा हाल होता। ये इतना मक्कार आदमी है कि उनकी लाशों पे इसने महल बनाया, लाशों पे, जनता की लाशों पे महल बनाया और जिम्मेवार किसको ठहराता रहा? केंद्र को, जबकि खुद की गलती थी इसकी। कि आज वहाँ पे इतने कोविड के व्यक्ति जो है अस्पताल में बाहर बैठे हुए हैं, उनकी डेथ हो गई है, लोग रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, मारे मारे फिर रहे हैं ऑक्सीजन को। और ये जनाब अपने घर के अंदर करोड़ों रुपए का मकान बना रहे थे, रेनोवेट कर रहे थे। सर 44 करोड़ रुपए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने शीश महल पर लगाए, कैसा महसूस कर रही है दिल्ली की जनता? दिल्ली की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है, ठगा हुआ महसूस कर रही है। बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रही है। 44 करोड़ कोई अमाउंट होता है? ये रेनोवेशन के ऊपर या अपने कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी आदमी नहीं लगाता इतना पैसा। इस प्रकार से दिल्ली के अंदर देखा जाए, जितना इन्होंने पैसा अपने फ्लैट के ऊपर लगा दिया, अपने घर के ऊपर लगा दिया, इतने में गरीब आदमी का वो कितने सैकड़ों मकान बना लेगा। इतने वो तो ज़िंदगी भर सोचता रहता है 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख के लिए, उसके पास पैसा इकट्ठा ही नहीं हो पाता। आम आदमी कहने वाला व्यक्ति कि मैं आम आदमी हूँ और इतना पैसा अपने घर में लगा रहा है, 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगा रहा है और कमोड लगा रहा है 4-4 लाख रुपए के। ये तो बड़ी अजीबोगरीब है। हम तो वास्तव में देखना चाहते हैं। मैं तो मेरे कई साथियों ने ये बात कही कि चलो भाई, चलो वहाँ देख के तो आए। 8-8 लाख के पर्दे दिखते कैसे हैं? मन में है देखा है, हम देख के तो आए। अभी रास्ते में भी मेरे को फ़ोन आए कि आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा ये पर्दा देखने जा रहे हैं, अगर वो खुल जाएगा तो हम पर्दा देख के आएंगे। हम भी दर्शन तो कर लें, कम से कम लगा तो नहीं सकते हम, लेकिन कम से कम दर्शन कर लें। दर्शन भर से हमें यह महसूस हो जाएगा कि वाकई 8 लाख के पर्दा लग सकता है, नहीं लगता। वो कहते थे कि मेरा घर तो दिल्ली की जनता के लिए 2400 घंटे खुला है, अब जनता आ रही है तो बाउंसर खड़े कर दिए हैं गेट पर उन्होंने। ये भी बड़ी अजीब सी बात है, बाउंसर खड़ा करना। जनता का आदमी, जनता के लिए उसका मकान खुला रहना चाहिए था हर समय। और शुरू में जो वायदे किए थे कि जनता के लिए हमेशा मेरा मकान खुला है, मेरा था सर, घर नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, वो सारे वायदे किए थे इन्होंने। लेकिन मैं तो अभी रास्ते में अभी एक गाना भी सुनता आ रहा था, गाना ये सुनता आ रहा था, बहुत पुराना गाना है, झूठों का सरताज सही है, झूठों का सरताज निकला, इस प्रकार का गाना था। और वादे जितने किए थे सारे झूठे वादे कर कहीं का कहीं आम आदमी के बजाय खास आदमी बन गया आज की तारीख में। समझ नहीं आती कि कहाँ से इतना पैसा लगाया इन्होंने, किस तरह से धोखाधड़ी करी है इन्होंने, किस तरह से टेंडर का इन्होंने किस में इस्तेमाल करा है, बड़ी सोच समझ के। ये कहते कि मैं तो इनकम टैक्स कमिश्नर रिटायर हुआ हूँ, पहले दिन से मैं ये कहता रहा हूँ मैं इनकम टैक्स में वकालत करता हूँ, मैं वकील हूँ, मैं इनकम टैक्स में ही वकालत करता हूँ। पिछले 40 साल से मैं वकालत कर रहा हूँ, इन्होंने इतनी नौकरी भी नहीं करी होगी। मैं तब से जानता हूँ, हमने कभी कमिश्नर नाम का कोई व्यक्ति इस नाम से कभी सुना ही नहीं है, हमने सुना ही नहीं है। और ये भी जानकारी मेरे पास है कि आज भी कमिश्नर नहीं होते वहाँ पे, इस स्टेज पे आज भी नहीं पहुँच पाता कि कमिश्नर हूँ। उसी दिन से, पहले दिन से मैं कह रहा हूँ, जनता के बीच में ये बात कही कि यहाँ से झूठ शुरू होता है इनका, पहली बात से ही झूठ शुरू हो गया। और जो शीला दीक्षित के खिलाफ इन्होंने बड़े बड़े पर्चे लहराए थे, हर चौक पर जाकर इन्होंने कहा था कि मैं ये सज़ा कराऊंगा, ये कराऊंगा, वो मीटर, पानी के मीटर, बिजली के मीटर, ये सारे दिखाए लोगों को जाकर, वो सब धरे के धरे रह गए। वही पानी के मीटर जो जिसमें फूंक मारते थे केजरीवाल, आज वही हमारे घरों में लग गए। वही फूंक वाले तब तो कहता था वो फूंक से जो है ये मीटर चलता है, आज हमारे घरों में लगे हुए हैं। जब वो घर में लगाना है, हमने उनको कहा जल बोर्ड वालों को, भाई हमारे घर में क्यों लगा रहे हो अब ये आके, लेकिन नहीं, कहते हमें तो ऊपर से ऑर्डर है। कहने का मतलब ये है कि कदम कदम के ऊपर इन्होंने जिस प्रकार से लोगों के साथ धोखा किया है, जिस प्रकार से लोगों को ठगा है, आज देश, दिल्ली की जनता जो है ठगा हुआ महसूस कर रही है, अपने आप को पछता रही है कि ऐसे ठगबाज को हमने ऐसे आसीन के ऊपर बिठा दिया, ऐसे आसन के ऊपर बिठा दिया। आज जनता इस बात को महसूस कर रही है। इस बात दिल्ली की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है 44 करोड़ के घोटाले को लेकर। वो इतनी परेशान है जनता के, इसने ऐसा काम किया कि जनता का सारा पैसा अपनी कोठी बंगलों में लगा दिया और बाहर जा कर के अन्य राज्यों में इलेक्शन के चक्कर में खर्च किया। और जनता इतनी दुखी है
कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। बुजुर्गों की पेंशन रोककर अपने घर में 44 करोड़ रुपए लगाना कहाँ तक नैतिकता है, क्या लग रहा है? ये काफ़ी पेंशन जैसे बुजुर्गों की रोकी थी और वो पैसा सारा इसने अपने काम में लिया और बाद में जो है धीरे धीरे करके अब आकर के जब मिला है, जब पीछे से कार्रवाई हुई है इसमें, तब जा करके उनको बुजुर्गों को पैसा मिला। पहले इसने ये कहा था कि बुजुर्गों की पेंशन की जेब में पैसा नहीं होता है, 1 तारीख को उनको मिल जानी चाहिए, लेकिन 1 तारीख के बाद कभी 28 को कभी 27 को मिली नहीं, तो फिर अगले महीने के लिए फिर चली गई। आगे जाके देखते हैं कि वो भी नहीं है। अब इन्होंने जो दारू का जो ठेके खोले थे, एक के साथ एक फ्री की थी। जो व्यक्ति बिल्कुल नहीं पीता था वो कहता फ्री तो मिल रही है, चलो ले आते हैं। जो शाम को 1 क्वार्टर पीता था वो जाके 2 मिल रहा है उसको, तो सुबह भी नाश्ता कर रहा है, वो शाम को भी कर रहा है। वो आए दिन उनके घर में झगड़े हुए। दूसरा इन्होंने जो महिलाएं फ्री करी ना, तो उन्होंने उससे ये इतना फर्क पड़ा, जनता के ऊपर इतनी परेशान हुई कि जो महिला अकेली जाती थी मार्केट में तो वो पैदल चली जाती थी। अब जो अपनी बेटी को भी ले जा रही है, माँ तू भी चल, क्योंकि किराया तो लगना नहीं है। अब घर में आदमी परेशान है, उसे काम पे जाना है, वो अपने बच्चों को लेकर के वहाँ चली गई है। तो इतने इन्होंने भ्रष्टाचार किया कि जिसका कोई जवाब नहीं है। सर, कोविड काल में ये 44 करोड़ रुपए लगाए गए, थोड़ा आगे ये कोविड काल में 44 करोड़ रुपए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने घर पर लगाए, कहाँ तक नैतिकता थी इसमें? इसमें बिल्कुल भी नैतिकता नहीं है, इसमें बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसने जिस टाइम ये दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने से पहले अपने बच्चों की जिसने कसम खाई कि मैं कुछ नहीं लूँगा, ऐसी कौन सी सुविधा जो नहीं ले रहे हैं ये बच्चों की कसम खाने के लिए। अब ये कहो कि ये बच्चे इसके नहीं है क्या? मतलब मोटे तौर पे कहो, जब बच्चे की कसम, हमारे हिंदू समाज में बच्चे की कसम आज तक कोई नहीं खाता कि मैं अपने बच्चे की कसम खा रहा हूँ। ये हिंदू समाज में नहीं है ऐसा, लेकिन ये हिंदू भी नहीं है और ये इसके बच्चे भी नहीं है। जो आदमी इस तरीके से करके इतना 45 करोड़ जनता की, दिल्ली की जनता की गाड़ी कढ़ाई से अपना वो कर रहा है, तो वो केजरीवाल इस लायक नहीं है दिल्ली में दोबारा राज करे। वकील साहब, आप तो इनकम टैक्स में कमिश्नर हैं, आपने वो वकालत कर रहे हैं। हाँ जी, मेरा सवाल ये है, आप बता रहे थे कि आप इनकम टैक्स में वकालत कर रहे हैं, क्या एक आम आदमी 8-8 लाख के पर्दे लगाता है अपने घर पे? मैं कह रहा हूँ 8 लाख का पर्दा तो वही तो देखने जा रहे थे हम, कि 8 लाख का पर्दा कम से कम हम देख तो ले, लगा तो नहीं सकते हम। मैं वकील हूँ, इनसे ज़्यादा वकालत की है मैंने, इनसे ज़्यादा मैं कम से कम देख तो लूँ कि वो पर्दा होता कैसा है। ये 8,000 का पर्दा भी नहीं लगा सकते हम तो, 2,000 का, 1,500 का, 2,500 का पर्दा कम से कम, यही रेशो से हम घरों में, हमारे आम घरों में लगता है पर्दा। तो 8-8 लाख का जो पर्दा है उसके दर्शन करने के हम बहुत लालायित हैं कि किस प्रकार का पर्दा है, कि वो कम से कम देख तो लें। दर्शन करना चाहेंगे 8 लाख के पर्दे का? सर बिल्कुल बिल्कुल सर, जाना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि भाई 8 लाख का पर्दा है कौन सा वो। 8 लाख में हम तो 1 मंजिल 2 मंजिल मकान खड़ा कर देते हैं, उसने 8 लाख का पर्दा लगाया, तो ये हमें देखना है। और ये जो उसने किया है, ये जनता की गाड़ी कमाई का उपयोग नहीं किया, उसको गलत तरीके से यूज किया है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और यहाँ पर आज हम धरना इसीलिए दे रहे हैं। भाई साहब, एक बात बताइए, कोविड की जो स्थिति थी वो किसी से छुपी नहीं है, उसमें 44 करोड़ रुपए अपने घर पे लगाए उस समय में, वो तो बड़ी हैरान करने वाली चीज़ है। चारों तरफ से खबर आती थी कि आज वहाँ पे इतने कोविड के व्यक्ति जो है अस्पताल में बाहर बैठे हुए हैं, उनकी डेथ हो गई है, लोग रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, मारे फिर रहे हैं ऑक्सीजन को। और ये जनाब अपने घर के अंदर करोड़ों रुपए का मकान बना रहे थे, रेनोवेट कर रहे थे, उसको बनाने में लगे हुए थे। इनको कोई होश ही नहीं थी। इनके कारण से ही बहुत से लोग मरे हैं सड़कों के ऊपर आकर, क्योंकि इनकी व्यवस्था नहीं थी। आज दुनिया में ढोल मचाते हैं, सब जगह टीवी के ऊपर शोर मचाते हैं आकर कि हमने अस्पताल बहुत बड़े कर दिए, अच्छे कर दिए। अच्छे क्या कर दिए? ये 7 वाला हॉस्पिटल जाके देख लीजिए, ये 7 वाला हॉस्पिटल जाके देख लीजिए, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है यहाँ पर, क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, कितनी हैं कितनी नहीं है, आप खुद अपने मीडिया में जाके देख सकते हैं, अपने वहाँ रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये सारा का सारा कोरोना के पीरियड के अंदर जो हालात पैदा किए हैं, उसके लिए केजरीवाल और इसकी जो टीम है, ऊपर के 5-7 जो लोग हैं, वही जिम्मेवार हैं। जितनी भी डेथ दिल्ली के अंदर हुई हैं, वही जिम्मेदार हैं। दिल्ली के लोग बेचारे पड़ोस के राज्यों में जाकर उन्होंने इलाज कराया। इसको शर्म नहीं आती इस बात के ये कहते हुए, ये सारी कि कितना मस्त होकर पड़ा रहा अंदर। इसको शर्म आनी चाहिए, इसको डूब मरना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। एक सवाल और है ये कि दिल्ली में हजारों लोग कोविड काल में मरे, जिनकी मृत्यु हुई, और उस समय जब ये शीश महल बना, तो क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली की जनता की लाशों के ऊपर ये महल खड़ा किया गया है? बिल्कुल, इसमें कोई झूठ नहीं है।
दिल्ली की लाशों को, एक तरफ से लाशें बिछ रही हैं, इसको कोई होश नहीं है, और उधर से इस तरह का शीश महल खड़ा कर रहा है। इसको शर्म नहीं आई? मैं तो बार बार यही बात कह रहा हूँ कि ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल लायक नहीं है कि ऐसे एक आसन के ऊपर बैठे, ऐसी पोस्ट के ऊपर बजे। उसे आज ही रिजाइन कर देना चाहिए। दुख है जनता के मन में कहीं ना कहीं। जनता के मन में बहुत ज़्यादा दुख है इस बार। इस बात को सुनकर उन्होंने उस समय तो झेल लिया सारी की सारी बात को। उस समय अगर मोदी जी नहीं सामने आते तो और बुरी हालत होती दिल्ली की बहुत बुरी। उन्होंने ऑक्सीजन का जिस प्रकार से प्रबंध कराया, आज ये सोच भी नहीं सकते थे इस बात को। और आज आज दिल्ली की जो जनता है इतना दुख महसूस कर रही है। मैंने आपको पहले भी यही बात कही कि आज ठगा हुआ महसूस कर रही है अपने आप को। हम वो तो ये सोचिए कि इस घड़ी में हमने इसको वोट डाली थी, वो ऐसा महसूस कर रही है सर। आने वाले 1.5 से 2 सालों में दिल्ली विधानसभा के चुनाव होंगे, ऐसे में क्या तख्ता पलट हो सकता है सरकार का? 101% होगा जी, 101% होगा। पूरी जनता इससे परेशान है, पूरी जनता परेशान है। कोविड में अगर जो केंद्र सरकार सहयोग नहीं करती था, इससे भी बुरा हाल होता, इससे भी बुरा हाल होता। ये इतना मक्कार आदमी है कि उनकी लाशों पे इसने महल बनाया, लाशों पे, जनता की लाशों पे महल बनाया। और जिम्मेवार किसको ठहराता रहा? केंद्र को, जबकि खुद की गलती थी इसकी। आप पूरे मीडिया की पूरी रिपोर्ट देख लो। अगर आम आदमी पार्टी का कोई भी कोविड वालों की हेल्प करता नजर आए तो जो मर्जी कर लेना आप। पूरी भाजपा के सारे एक एक कार्यकर्ता यानी कि लगा हुआ था इस टाइम हेल्प करने के लिए। देखो, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का बोलबाला है दिल्ली सरकार के अंदर, किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया गया है, चाहे वो शराब घोटाला हो, बसों का घोटाला भी सामने आ जाएगा। भिन्न भिन्न प्रकार के घोटाले हैं। ये भी घोटाले जो शीश महल बना है, इसमें भी घोटाला कम नहीं है। घोटाले होंगे, इसमें भी घोटाले कम नहीं है। आपने किस प्रकार से इन्होंने 10 करोड़ से नीचे का टेंडर बनाकर उसको पास किया, ये सारा घोटाला है। कंसल्टेंसी के लिए 1-1 करोड़ रुपया दे दिया गया। कैसी कंसल्टेंसी भाई? किस प्रकार की कंसल्टेंसी? 1 करोड़ रुपए सिर्फ बताने के लिए कि कैसे डेकोरेट होना है। किस प्रकार का डेकोरेशन है? 1-1 करोड़ रुपया इस प्रकार से देना कमाल की बात है। वो सारा का सारा घोटाला है। वो सारा का सारा पैसा इनकी जेब में गया है। इन्होंने कहीं ना कहीं इधर उधर इस्तेमाल करा सारा। अभी तो आप देखिए कितने घोटाले और खुलने वाले हैं इन लोगों के। तो कट्टर ईमानदार कहते हैं अपने आप। कट्टर ईमानदार कहते हैं, ये तो कट्टर बेईमान है। कट्टर बेईमान है, कट्टर दगाबाज है, कट्टर धोखेबाज है। इनको अगर ये संज्ञा दी जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मेरा ये कहना है कि अभी इतने घोटाले इनके खुलने वाले हैं। अभी जो खुल रहे हैं उसमें 2 मंत्री तो ऑलरेडी जेल में जा चुके हैं और उनकी जमानत कोर्ट से नहीं हो रही। कोर्ट से जमानत ना होना उसका कोई मतलब है? कोई ना कोई कारण तो है जो जमानत नहीं हो रही। एक दिन मैं भी वहाँ खड़ा रहा, मैंने कहा भाई देखे सत्येंद्र जैन के वहाँ बेल होनी है। मैं कोर्ट में, मेरा राउज एवेन्यू में मैटर था, तो मैं भी वहाँ खड़ा रहा। मैंने कहा देखिए हम भी जाते हैं जी वो जज साहब की कोर्ट में, तो कह रहे नहीं आओ, वो एक अलग विषय है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आने वाले समय में आप देखेंगे बहुत जल्दी ही ये केजरीवाल ये भी अंदर जाने वाला है। कट्टर ईमानदार अंदर बैठ के योजना बनाएंगे किस प्रकार से और घोटाले करें। ये अपने और जितना जो भी गेम खेलना चाहेंगे वो सारे खेलेंगे। और भी जितने भी इसके दाएं बाएं के जो लोग हैं, जो बड़े ऊट पटांग सी बातें करते हैं, वो भी जाने वाले हैं। उनका भी नंबर आएगा। लेटर और सुनर ये सारे के सारे जेल की हवा खाएंगे, सलाखों के अंदर जाएंगे। ये इसी के हकदार है। इनको जेल में जाना ही चाहिए, क्योंकि जनता के साथ जो धोखा करेगा, जनता की बात के साथ जो धोखा करेगा, वो जेल में ही जाना चाहिए उसको। कट्टर ईमानदार लोग जेल में जाएंगे, क्या लग रहा है सर? इसको जेल में जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा भ्रष्ट आदमी मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है जी। मैं 65 साल से या वो 56 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। जितने भी मुख्यमंत्री आए और जो जितने विधायक बने, चाहे किसी भी पार्टी का हो, थोड़े बहुत झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए, गरीबों के लिए काम होता रहा। जिस दिन से ये आया है कोई काम गरीबी के लिए नहीं हुआ। और अगर कोई काम पड़ जाता है, इसे मिलने जाते हैं तो वहाँ मिलने नहीं दिया जाता है। वो गरीबों का मसीहा बताते हैं। वो इसलिए बताता है कि अब इनको लूटने का रास्ता इसके पास यही है कि गरीबों का मसीहा बताऊंगा तभी मैं इनको लूट पाऊंगा। वैसे हमारी लुटाई में नहीं आएंगे। इसके ये गहरी चाल है। जब तिरंगा के उसमें भी इसने काफ़ी घोटाला किया। 1000 बसें आएंगी, वो बसें कहाँ गई, उसमें घोटाला किया। मतलब इसका कुल मिला के टोटल काम इसका घोटाले का ही है।
हाँ, और कोई दूसरा काम इसका है ही नहीं, घोटाला करना है। क्योंकि पहले ये यही कहता था कि न तो हम गाड़ी लेंगे, न बंगला लेंगे, हम तो पैदल चलेंगे, ठीक है। और आज उसके बाद देखिए क्या है और क्या नहीं है, ये सबको कोई बात छुपी नहीं है, सबके सामने है। और इतना भ्रष्ट आदमी ना आज तक आया है और आगे आएगा भी नहीं। इतना भ्रष्ट आदमी है ये।